वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए वापस एक क्लास लेके आया 9th क्लास का, जो हमारा इंग्लिश का चैप्टर जो है, क्या नाम है वो, आपका सेकंड चैप्टर यायाति लेके आए हैं। ठीक है, इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं जाने वाला है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों का प्यार देखने अच्छा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बन पाएँ और आपके लिए लेके आ पाएँ। मेरी मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा होती है अच्छे कंटेंट देने के लिए, ताकि बच्चों को आराम से उसको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है इस चैप्टर का। ययाति वास फिल्ड विद, ययाति जो था ना, क्या चीज़ से भरा पड़ा था? फिल्ड था, भरा हुआ था, है ना, क्रूरनेस से, काइंडनेस से, सैडनेस से या हैप्पीनेस से। तो उसके अंदर जो थे क्या था, सैडनेस था, यानी उदासीपन से भरा हुआ था ययाति। ठीक है, पूरा भरा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि ययाति वेंट टू कुबेरा, है ना, ययाति वेंट टू कुबेरा। ययाति जो था कहाँ गया था? कुबेरा के कहाँ गया था? फार्म में, हाउस में, पार्क में, है ना, या फिर गार्डन में। कहाँ गया था? तो याद रखना, गार्डन में गया था। कहाँ गया था? तो गार्डन में गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एट कुबेरा गार्डन ययाति स्पेंड मैनी ईयर विथ एन। वो जो बहुत साल तक जो कुबेरा के गार्डन में, है ना, वो ययाति जो अपना समय व्यतीत किया था, किसके साथ किया था? अप्सरा के साथ में, ओल्ड लेडी के साथ में, या ओल्ड मैन के साथ में, या सेंट के साथ में? किसके साथ में किया था? इसका आप जवाब बताओ क्या होगा। तो ये सबसे पहली बात किसके साथ किया था? याद रखना, अप्सरा के साथ में। किसके साथ में किया था? ये अप्सरा के साथ में किया था, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, ययाति रियलाइज दैट मेन्स डिजायर कैन नेवर बी कंप्लीट। ययाति को क्या हुआ? जब अनुभव हुआ, रियलाइज हुआ कि आदमी का जो डिजायर है, इच्छा जो है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। वो क्या था? तो अनहैप्पी, सेटिस्फाइड, कंप्लीटेड, अनसेटिस्फाइड। इसमें इसका आंसर क्या होगा, आप बताओ फटाफट देखो, है ना। तो वो क्या था? सेटिस्फाइड हुआ अपने बातों से कि ये जो एक आदमी का जो डिजायर है ना, वो कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड, कंप्लीट नहीं हो सकता है। और इस बात से वो सहमत हो गया, है ना। अब कह रहा, हाउ मेनी सन्स डिड ययाति हैव, यानी ययाति को कुल कितने बेटे थे? तो याद रखना, आपको आप इस चैप्टर को पढ़े होगे तो इसका पहला ऑप्शन है 5 है, 3 है, 4 है, 1 है, यानी 5 है, 3 है, 4 है, 1 है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्या? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु शोड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज एंसेस्टर। इनमें से कौन जो होता है ना, वो एंसेस्टर का जो रिस्पेक्ट करता है? पुरु, ययाति, पांडवास एंड शुक्राचार्य। तो इनमें से क्या होगा बताओ। इसका आंसर जगह, जब भी चैप्टर पढ़ रहे थे ययाति ये जो था वो एंसेस्टर रहता है किसका? पांडवास का। ठीक है, यानी उसका जो राजा रहता है ययाति, पूरे अपना जीवन काल में फिर सिर्फ अपने प्रजा के लिए काम करता है, उसमें अपना सुख को छोड़ के सब कुछ पूरा युद्ध करने में लाइफ बिताता है। ययाति वाज ए ब्रेव, क्या रहता है वो? किंग रहता है, फाइटर रहता है, मैन रहता है, मिनिस्टर रहता है। तो ययाति क्या है? ययाति तो राजा होगा, है ना। ययाति क्या होगा? वो तो राजा होगा ना, वो किंग है। ययाति क्या होगा? ब्रेव किंग रहता है वो। अगला क्वेश्चन है, ययाति वाज फेमस फॉर डिवोशन डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ हिज, यानी वो जो फेमस रहता है अपना डिवोशन किसके वेलफेयर के लिए? सन के लिए, सब्जेक्ट के लिए, डॉटर के लिए, फादर के लिए? किसके लिए रहता है बताओ। तो ये रहता है ना, सब्जेक्ट्स के लिए, यानी जो चीज़ वो काम कर रहा हो तो उसके लिए बहुत डिवोट रहता है, वो वेलफेयर काम करता है अपने, है ना। ययाति यंगेस्ट सन, ययाति का जो यंगेस्ट सन था वो कौन था? सबसे यंगेस्ट सन जो था वो कौन था? कुंच, चारु, पुरु और मयूर, कौन था इनमें से बताओ। तो सबसे यंगेस्ट सन था वो कौन था? पुरु था। कौन था? पुरु था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्पायर ययाति हैड नेवर बीन, वो एम्पायर ययाति कभी जीता नहीं, क्या जीता? नेवर बीन
क्या हुआ, क्या नहीं किया, वॉन, लॉस्ट, कंसिक्वेंट, डिफीटेड। वो क्या हुआ बताओ, कभी वो हारा नहीं या जीता नहीं, लॉस्ट या कंसिक्वेंट क्या किया वो बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफीटेड। वो कभी अपने से हारा नहीं, जब भी वो लड़ाई लड़ा है या युद्ध लड़ा है उसमें हमेशा विजय प्राप्त किया है, यानी वो अनडिफीटेड मैन रहा है हमेशा, है ना। ययाति वाज वन ऑफ द एंस्टर ऑफ, किसका वो एंस्टर रहता है, पांडवास का, कौरवास का, दशरथ का, है ना, रावणा का। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांडवास का वो हमेशा एंस्टर रहा है। किसका रहा है, पांडवास का हमेशा एंस्टर रहा है, ठीक है। तो किसका रहा है, वो हमेशा पांडवास का रहा है, ठीक है। ययाति हैज बिकम ओल्ड एट अर्ली एज बाय द क्रश ऑफ, है ना, किसका वो क्रश आ, जब वो क्या होता है ओल्ड, बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है, अर्ली एज में बूढ़ा हो जाता है, तो क्या होता है, किससे क्रश हो जाता है ना, विश्वथामा, शुक्राचार्य, है ना, विश्वपति, कृपाचार्य, किसका होता है, तो याद रखना शुक्राचार्य। कौन रहता है इसमें, शुक्राचार्य से उसमें क्रश रहता है। Yayati was full of sorrow, the refusal of eldest son, three sons, third son, fourth son। यानी वो जो रहता है ययाति जो फुल सॉरो, दुखी पूरा रहता है, रिफ्यूजल, किसके रिफ्यूजल से, सबसे एल्डेस्ट सन से, थ्री सन से, और थर्ड सन से, या फिर फोर्थ सन से, किससे रहता है, ध्यान रखना कि जब जब इसका आंसर बताओ, जब चारों बेटा उसका क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है ना, वो चारों का चारों, उसको 5 बेटा होता है, 5 में से 4 क्या करता है, उसको रिफ्यूज कर देता है। क्या करता है उसको, 5 में से जो 4 होता है, जब उसकी बात को कोई नहीं मानता है, ठीक है, 5 में से जब 4 बेटा क्या होता है, रिफ्यूज कर देता है, और सबसे जो यंगर बेटा होता है उसका पुरु जो होता है उसकी बात को मानता है, और वो अपने एज को कंफर्म करता है। तो यानी चारों बेटे से वो क्या होता है, रिफ्यूजल से बहुत ही ज्यादा दास रहता है वो, है ना। इन द एंड ययाति है ना, रिट्रीट टू, तो वो कहता है इन इन द एंड ययाति रिट्रीट टू हिज किंगडम, फॉरेस्ट, कुबेरा गार्डन, हेवन। वो तो रिटायर्ड कहाँ होता है, तो कहाँ जाता है बताओ, इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो वापस होता है, वो जब बेटा को वापस अपना दे देता है, एज वापस लौटा के देता है छोटा बेटा का, तो वो कहाँ चल जाता है, जंगलों में चल जाता है ना। तब उसको रियलाइज हो जाता है कि भाई देखो, ये सब इंसान की जो इच्छाएं है ना, कभी खत्म नहीं हो सकती है, वो हमेशा डिजायर बढ़ते रहता है, इसीलिए जो है काफी है, वापस उसको देके चल जाता है। वेयर डिड याते रिटर्न आफ्टर दिस स्पेंडिंग मैनी ईयर्स, कुबेरा गार्डन। वो कुबेरा के गार्डन में एक्सपेंड करने के बाद वो वापस कहाँ चल जाता है, द पुरु, टू पुरु द किंगडम, टू हिज 5 सन्स, टू द फॉरेस्ट। वो कहाँ जाता है, तो देखो क्या होता है कि व्हेन ययाति रिटर्न आफ्टर द स्पेंडिंग मैनी ईयर्स, जब वो करता है, बहुत स्पेंड करता है, वो कहाँ जाता है, पुरु के पास जाता है। कहाँ जाता है वो पुरु के पास जाता है। अगला है ययाति बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कोर्स ऑफ, किसके वो मतलब उसको प्रीमेच्योरली वो ओल्ड कोर्स, ययाति बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड, वो बूढ़ा हो जाता है, द कोर्स ऑफ शुक्राचार्य, द्रोणाचार्य, विश्वमित्रा, कृपाचार्य। तो इसमें क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राचार्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर, शुक्राचार्य। ययाति हैड नेवर नो, ययाति को कभी नहीं पता था, विन, डिफीट, कंसिक्वेंट, लूज। उसको वो ययाति हैड नेवर नो, वो कभी नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था बताओ, इसमें से क्या सही आंसर हो सकता है। तो वो कभी भी हारना नहीं जानता था, क्या था, वो कभी भी हारना नहीं जानता था, ठीक है। वो हमेशा अनडिफिटेड रहा है, कभी कोई इसको हरा नहीं सका है जब तक वो लड़ाई लड़ा था, ठीक है। देखो अभी तक आप लोग अगर वीडियो देखते आ रहे हो तो पूरा वीडियो देखना, बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है, मेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं हम लोग को, और बहुत ही धीरे 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 और भी चीज़ में ऐड होते रहेगा। तो जितना ज़्यादा हो सकेगा दोस्तों को शेयर करने बोलो, लाइक करो और यहाँ सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये मेरा मोटिवेशन का साधन है कि ताकि तुम लोगों को अच्छे से अच्छे क्या क्लासेस दे पाएँ, है ना। कुछ समय के बाद और भी सब्जेक्ट के मैं डालूंगा धीरे धीरे करके। और मैंने 10th क्लास का भी मैंने उसमें डालना शुरू किया ऑब्जेक्टिव, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना, ठीक है। तो चलो
आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ययाति ग्रेटली रिस्पेक्टेड हिज एसेंट ओल्ड एंस्टर फॉर फादर, यानी वो जो ययाति जो होता है रिस्पेक्ट किसका करता है, ग्रेटली किसका रिस्पेक्ट करता है, तो अपने एंस्टर का वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो, ठीक है। द स्टोरी ऑफ ययाति इज टेकन फ्रॉम, ये ययाति जो का जो स्टोरी है वो कहाँ से लिया गया है, कुरान से, बाइबल से, पुराण से, महाभारत से। कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना इसको लिया गया है महाभारत से। कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है महाभारत से, ठीक है। सेंसुअल डिजायर नेवर बी सेटिस्फाइड बाय, जो सब सेंसुअल डिजायर जो होता है वो कभी भी सेटिस्फाइड नेवर सेटिस्फाइड, किससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, इंडिग्लेंस से ना, नेग्लेंस से, ग्रेजुएट से, मैग्नीट्यूड से, किससे नहीं होता है, तो याद रखना, ठीक है, ये कभी भी नहीं होता है, इंडिग्लेंस से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। जो हमारे मन ग्रंथ जो बातें होती हैं मन में आते रहती है, ये करेंगे वो करेंगे, उन वो कभी भी डिज़ायर जो हमारे होते हैं, इच्छा हमेशा जब तक जिंदगी है तब तो डिज़ायर आते रहता है, वो कभी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ए। ययाति नॉट डिवोड ऑफ सेंसुअल, ययाति वाज नॉट डिवॉइड ऑफ सेंसुअल ओवरकम्स डिजायर फीलिंग एटीट्यूड, तो इसका क्या हो जाएगा, डिजायर्स कह रहा है कि वो सेंसुअल डिजायर जो होता है वो कभी भी फुलफिल नहीं होता है ना। यदि नॉट डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स, यानी जितने भी सेंसुअल डिजायर्स होते हैं वो कभी भी, उसको समझ में आ गया तो वो कभी पूरा नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है ना। हमेशा जो पूरा होगा, पूरा होने के बाद आपकी अगला इच्छा होने लगती है, तो इसको समझ में आ गया। एटलीस्ट याद है रिटर्न एंड रियलाइज दैट अ सेंसुअल डिजायर कैन नॉट बी, है ना, क्या कैन नॉट बी, यानी कहने को या एटलीस्ट याति को क्या हुआ था, अपना जब रिटर्न करता है और रियलाइज होता है कि सेंसुअल डिजायर कैन नॉट बी, क्या हो सकता है, कंसेंट, अनसेटिस्फाइड, इग्नोर्ड, रिमाइंडेड, क्या हो सकता है इसमें बताओ, इसका आंसर क्या होगा। कभी भी कंसेंट इसको कहते हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है इंसान के, जो बताया क्वेश्चन रिपीटेड भी है, तो याद रखना कि एटलीस्ट यह रिटर्न, जब रियलाइज होता है अपना यह बात को रिटर्न करता है, तो याद रखना कि सेंसुअल डिजायर कैन नॉट बी कंस्टेंट, ये कभी भी खत्म नहीं होता है, सेंसुअल डिजायर हमेशा आगे कुछ ना कुछ बढ़ते हैं। स्टोरी हैज बीन द रीडाइड रिंडेड इन इंग्लिश बाय, इंग्लिश में किसके द्वारा लिखा गया है, तो यार राइटर्स का कौन है, सी राजगोपालाचारी, कौन लिखा है इसको, याद रखना सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया है। सी राजगोपालाचारी बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ डैश इंडिया इन 15 अगस्त 1945। अब यहाँ पे बात है कि पहला ये क्या है, याद रखना सी राजगोपालाचारी जो थे वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे जो को इंडिया के, है ना। तो क्या इसमें लिखा है क्या, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्री इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट फ्री इंडिपेंडेंट या अनडिवाइडेड, इसमें से क्या होगा बताओ। तो ये जो क्या थे, फ्री थे, क्या थे, फ्री थे, यानी फ्री इंडिया जो हम लोग जब आज़ाद हुआ था तो उस समय की बातें बात कर रहा है, जब फ्री इंडिया हुआ तो उस समय की बातें हैं, जो इसमें पहला गवर्नर जनरल था जो कि ये थे सी राजगोपालाचारी, जिसको बोलते हैं चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, पहले वो गवर्नर जनरल थे जो कि वो क्या थे, आज़ाद भारत के, ठीक है। ययाति वाज वन ऑफ द एंस्टर ऑफ, किसके वो एंस्टर रहते हैं आपको बता चुके हैं, एंस्टर वो किसके हैं, तो एक ही याद रखना आएगा आंसर, पांडवास का, किसका था, पांडवास का, है ना। ययाति बिकेम द प्रेमेचुअली ओल्ड बाय द curse of शुक्राचार्य हैविंग द wronged his wife कल्याणी देवयानी, हाँ, दमयंती, दायमती या दमयंती, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दमयंती, क्या हो जाएगा इसका आंसर, दमयंती। ययाति was struck and sorrow at the refusal of, याद रखना जो वो क्या था, वो बहुत ही आश्चर्यचकित था, बड़ा दुखी था वो किसके रिफ्यूजल से, तो चारों बेटाओं के द्वारा जब रिफ्यूज किया गया था, क्वेश्चन आ गया चुका था, तो उसके द्वारा तो वो बड़ा ही उदास था। ययाति बिकेम
ययाति बिकम ओल्ड ड्यू टू, वो ओल्ड क्यों हुआ? हार्ड वर्क के से, सिकनेस से, क्रॉस से एंड इलनेस से। किससे हुआ था बताओ? तो याद रखना क्यूर्स। देखना क्यूर्स से ये जो था काम धंधा ये होने के बाद वो हुआ है ना। वाइफ ऑफ ययाति वाज, ययाति की वाइफ इसमें से कौन रहता है? याद रखना दमयंती, दमायती एंड देवमानी, मानी एंड देवयानी। इनमें से कौन इसकी जो वाइफ रहता है ययाति का बताओ? इसमें से क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? दयामती। कौन रहता है? दयामती इसका जो रहता है। इसका आंसर कौन जो होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। ययाति हेड, ययाति को क्या रहता है? कितने सन्स रहते हैं? ययाति को रहता है कितना? 4 सन, 2 सन, 5 सन, 3 सन। तो इसको कितने सन रहते हैं? सर इसको जो रहता है कितने सन रहते हैं? 5 सन रहते हैं। कितने सन रहते हैं? 5 गो बेटा होता है ययाति को। यंगेस्ट सन ऑफ ययाति वास, कौन है? आता है यंगेस्ट सन जो रहता है ययाति का कौन रहता है इसमें से? याद रखना तो रहता है कौन? पुरु रहता है। कौन रहता है? कौन रहता है इसका यंगेस्ट सन? पुरु रहता है। ठीक है। Who accepted the proposal of father ययाति, कौन इसमें से एक्सेप्ट करता है उसका प्रपोजल को? चारों बेटा छोड़ देता है। इसके याद रखना कौन रखता है इसका प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है? तो पुरु करता है। ठीक है। ये हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन था। ग्रैंड फादर ऑफ पुरु वाज, ग्रैंड फादर कौन रहता है? पुरु का ग्रैंड फादर कौन रहता है इसमें से? तो याद रखना कौन रहता है? शुक्राचार्य। कौन रहता है इसमें? सॉरी, शुक्राचार्य ने कृपाचार्य, यानी ग्रैंड फादर जो पुरु का रहता है कौन रहता है ग्रैंड फादर? तो कृपाचार्य रहता है। कौन रहता है इसमें से? कृपाचार्य रहता है। ठीक है। द्रोणाचार्य तो सुग्रीव रहता है। फादर इन लॉ ऑफ ययाति वास, फादर इन लॉ जो रहता है ययाति का कौन रहता है इसमें से? शुक्राचार्य, कृपाचार्य, रामदेव, है ना, रामजन्मचार्य। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा बताओ जल्दी से? तो इसका क्या होगा? इसको देखो फादर इन लॉ जो होता है, ससुर जिसको बोलते हैं, वो कौन रहता है? तो शुक्राचार्य रहता है। ठीक है, इसको याद रखना। हु वाज देवयंती ऑफ शुक्राचार्य, है ना, हु वाज देवयंती ऑफ शुक्राचार्य? वाइफ रहता है या सिस्टर रहता है या डॉटर रहता है या फिर मदर रहता है? बताओ कौन रहता है इसमें से? इसका कौन रहता है? वाइफ रहता है। देवयानी कौन रहता है? ओह सॉरी, वो किसका पूछ रहा है? शुक्राचार्य का ना पूछ रहा है, मिस्टेक हुआ। ये जो रहता है बेटी रहती है। कौन रहता है? ठीक है, शुक्राचार्य का कौन रहता है? ये बेटी रहता है। ठीक है। ययाति बिकम द प्रोमेच्योर ओल्ड बाय द क्योर ऑफ शांतनु, गॉड, एंगल, शुक्राचार्य। इनमें से क्या होगा बताओ? तो इसका आंसर होगा शुक्राचार्य। क्या हो जाएगा? शुक्राचार्य। ययाति बिकम द प्रोमेच्योर ओल्ड बाय द कोर्स, है ना, कोर्स ऑफ शुक्राचार्य। Yayati told his sons that one of out to bear the burden of his kingdom, old, youth, life। तो बताओ इनमें से क्या वो बर्डन देता है? वो बोलता है ययाति। तो सिंपल सी बात है, ये पूरा मुद्दा एक ही बात पे चल रहा था। वो बूढ़ा हो गया था, अपना बूढ़ा एज को जवान में यानी कहने वापस जवानी को जीना चाहता था, यानी वो अपने बर्डन देना चाहता है, ओल्ड एज का बर्डन देता है। जो इसका छोटा सबसे बेटा रहता है पुरु, वो इसको लेता है ना। द फोर्थ सन बैग्ड टू बी, जो चौथा बेटा रहता है उसमें से क्या करता है? तो क्या करता है? किप्ट, रुकता है, या फिर कीप साइलेंट टू गिव फॉरगिव
एन एक्सक्यूज। तो सीधा बोलता है, माफ़ी मांग लेता है, उससे बोलता है देखो भाई हमसे नहीं हो सकता है, आप जाओ जिसके पास जाना है, हम तो आपका नहीं ले सकते हैं, यानी ओल्ड एज को आपको नहीं ले सकते हैं। इट इज़ नीडलेस टू डिज़ायर इज मिसरी, वेगरवस यूथ, यूथ ओनली, ओल्ड नथिंग। सो क्या हो जाएगा, वेगोरवस यूथ जो उसको बोलते हैं, जिसको हमेशा जवानी की इच्छा होती है, उस तरह की इच्छा जो होती है। मिस्री वो क्या होता है, नीडलेस होता है, जिसको कोई जरूरत नहीं है। या आते फाउंड हिमसेल्फ सडनली, उसको अपने अचानक याद आता है, या मतलब कि उसको खोज लेता है क्या, ए वेगोरस यूथ, एन ओल्ड मैन, ए बॉय, ग्रेट किंग। वो क्या खोजता है अचानक, बताओ इसका क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा में क्या इसका आंसर होगा। तो ए विगोरवस यूथ जो होता है, सडनली इसको याद आता है कि अचानक भाई हम तो अपना जीवन जिए ही नहीं है, खाली तो हम युद्ध लड़ाई करते रह गए, पूरा जीवन अपना जीवन बिता दिए, है ना। Yayati was still haunted by the desire for young lady, the girl, wealth, sensual enjoyment। तो यानी सिंपल सी बात उसको याद आता है कि सेंसुअल एंजॉयमेंट तो हम लाइफ में कभी करे ही नहीं है ना। तो अपना सेंसुअल डिजायर जो सेंसुअल जो एंजॉयमेंट है लाइफ में कभी करे ही नहीं, इसी की इच्छा जाने के लिए वो बेटा को बोलता है, भाई देख हम बहुत बहुत अपना युद्ध में ज़िंदगी कटाए हैं, और हम जाके शान चाहते हैं कि अपना जो यंग एज है उसको जीना चाहते हैं, एंजॉयमेंट करके जीना चाहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि विच सन एग्रीड टू गिव ययाति यूथ टेक ऑफ हिज ओल्ड एज। इनमें से कौन सा जो बेटा होता है जो कि बोलता है ठीक है आप अपना ओल्ड एज हमको दे दो, आप यंग एज आप ले लो। याद रखें सबसे यंगेस्ट बेटा जो होता है वो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जाके क्या करता है, लेता है, ठीक है। ययाति हैज बीन रिटन बाय, ययाति किसके द्वारा लिखा गया है, तो सी राजगोपालाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा, सी राजगोपालाचार्य के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। ययाति was full of sorrow at the refusal of the फोर सन, यानी चारों बेटा के द्वारा जो रिफ्यूजल किया गया था उसके द्वारा बड़ा ही क्या रहता है, दुखी में वो रहता है ना। द एम्पायर डिजायर टू एंजॉय लाइफ इज फुल, यानी जो एम्पायर का जो डिजायर रहता है ना, वो क्या रहता है ना, एंजॉय लाइफ इज फुल ऑफ विगोरवस ऑफ यूथ, इसमें रहता है विगोर ऑफ यूथ। पुरु द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय फादर्स लव, सेल्फ लव, हिज लव, है ना, फिलल लव। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। जो पुरु जो रहता है वो पांचवा बेटा रहता है। कैसा रहता है, कितना बेटा रहता है, पांचवा रहता है, पांचवा बेटा रहता है। और उसको सिंपल सी बात है, पापा एक बार बोलता है और मान जाता है, यानी सिंपल सी बात एक ही चीज आती है कि वो पिताजी के प्यार के लिए वो मान जाता है, फादर्स के लव के लिए बात को मान जाता है। भाई ठीक है पापा जी, आप यंग एज जी लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको बुढ़ापा वाला दे दो। सेंसुअल डिजायर नेवर बी कंसिक्वेंट बाय लव फॉर मैन हिमसेल्फ, इंडुगलेंस, इंड्यूगलेंस, इसमें से क्या होगा बताओ। तो उसमें क्या होगा, सेंसुअल डिजायर कंसिक्वेंट बाय द इंड्यूगलेंस। वन कैन इच peace only by a good work, mental pulse, hating others, सर्विस। यानी इसमें से क्या जो है आपको जो है पीस दे सकता है केवल, तो बताओ इसमें से क्या इसका आंसर होगा। ये सोच सकते हो, इजी चीज है, सिंपल सी बात है। जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, उससे शांति मिलता है ना, पीस मिलता है। Guru told that the reveal his father the sorrow of old age, of the care of kingdom, state affair, state be happy life। तो इसमें से क्या हो सकता है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो Puru told that reveals the father sorrow old age the care of kingdom, क्या करता है वो, यानी वो रिवील्ड हिज फादर, वो देता है अपने वो किंगडम के लिए देता है। भाई ठीक है तुम बोलता है अपने ये करो, राजा बनो और देखभाल करो उसमें। ययाति वेंट टू द कुबेरा गार्डन टू गेट मोर, क्या चीज जाता है उसके पास, सेंसुअल सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस। वो किसके लिए वो गार्डन जाता है,
तो ये बताओ किसके लिए जाता है? तो सिंपल सी बात है, वो अभी तक सेंसुअल सेटिस्फेक्शन की ही बात करता है, वो सेंसुअल सेटिस्फेक्शन के लिए वो जाता है कुबेरा के गार्डन में। अब देखो इसमें से करेक्ट हमको समझना है, इसमें स्पेलिंग ढूंढना है, वो क्या होता है, ठीक है। इसमें जो वैग्योर का स्पेलिंग जो होता है वो क्या होता है, याद रखना, VIGOUR होता है वैग्योर। ये वैग्योर होता है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है जोश। क्या होता है? इसका मतलब होता है जोश। वैग्योर का मतलब होता है जोश, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है चुनना है। इसका जो यह होगा पिटीफुल, PITIFUL। पिटीफुल का मतलब होता है दयनीय। क्या होता है? क्या होता है? दयनीय। पिटीफुल का मतलब होता है दयनीय, इसको याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कौन सा इसका आंसर सही है ना। इसका आंसर जो रिवील RELIVE, रिलाइव। रिलाइव का मतलब होता है राहत। क्या होता है? राहत, ठीक है। रिलाइव का मतलब क्या होता है? राहत। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो याद रखना इनमें से जो कौन सा करेक्ट होगा, याद रखना बेस्टो, BESTOW। बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना। क्या होता है? प्रदान करना, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा इस पे ही करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आगे आपको एग्जाम में आता है, याद रखना। इंडुलेंस, INDULGENC, इंडुलेंस, इसका मतलब क्या होता है? भोग। क्या होता है? भोग होता है। अभी आपका कहता है डिफेट। डिफेट का मतलब होता है, देखो डिफेट का मतलब हारना। डिफेट का मतलब क्या होता है? हारना। इसका मीनिंग हो गया लॉस, है ना। डिफेट का मतलब क्या होता है? डिफीट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हारना। और यहाँ का मतलब होता है लॉस, का मतलब होता है सेम वही होता है। विन का मतलब जीतना होता है, रॉन्ग का मतलब गलत, इजी का मतलब होता है आसान। और यहाँ पे वही है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 56 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, मीनिंग ऑफ द डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? डिजायर का मतलब क्या होता है, याद रखना। क्या होता है? इच्छा होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? वांट, किसी चीज को चाहना या इच्छा करना, इसका सेम मीनिंग होता है। अब इनमें से कौन जॉय, जॉय का जो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, याद रखना। जॉय का जो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? जॉयस, JOYOUS। जॉय का मतलब होता है खुशी या हर्षित, खुश होना। हमारा लास्ट क्वेश्चन अगर आज का क्या है, देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन, एडमी मेरिट, MERIT। मेरिट का जो क्या होता है? मेरिट का जो क्या हो जाएगा? मिस्टोरियस, मेरिटोरियस। क्या हो जाएगा इसका एडजेक्टिव? मेरिटोरियस। इसका मेरिटोरियस का मतलब होता है सेधावी, सॉरी, मेरिटोरियस का मतलब होता है मैरिट होता है। मैरिट, मैरिट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ताकत और क्षमता होता है वो मैरिट हुआ। मेरिटोरियस का मतलब होता है मेधावी। क्या होता है? मेधावी। जो टैलेंटेड होता है उसको बोलते हैं मेधावी बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा अटेन। क्या होता है? अटेन, ATTAIN, अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्ति। क्या होता है? प्राप्ति, ठीक है। और इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? अटेंस, ATTAIN,
AINT। अटेंटी का मतलब होता है प्राप्ति, ठीक है, इसका भी एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ तक हमारा वीडियो खत्म होता है हम लोग का। लास्ट क्वेश्चन था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और आप लोग को यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो आप लोग को लगा देखे होगे कि इतने मेहनत लगे हैं इसको क्लास लेक्चर रिकॉर्ड करने में, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या करना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ के देखो क्लासेस पूरी कंप्लीट मिल रही हैं। और भाई लाइक करो, शेयर करो, है ना। और जहाँ तक हो सपोर्ट करने की कोशिश करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।